जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसे रहने वाली है 14 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 14 जून के दिन कैसी रहने वाली है। 14 जून के दिन लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब, लिब्रा की हेल्थ, लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी है टॉवर की, मतलब ये पर्सन आपको धोखा देके के भाग गए हैं या फिर कोई टॉवर मूवमेंट आया है, फाइट हो गई है आप लोगों के बीच में। हायरोफेंट की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इमेज को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस था, बड़ा घमंडी था, बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, इन सारी चीज़ों का प्राउड था, वो सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। किसी का प्राउड ख़त्म हो रहा है। 5 एंड 16 21 टेबल टर्न हो चुकी हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर पहले बहुत ज़्यादा मॉरल वैल्यूज़ वाले थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, लोगों को जज करना, दूसरों को नीचा दिखाना, या फिर अगर किसी ने कोई गलती की तो बहुत ज़्यादा जज बन जाना। लेकिन सॉरी, देखिए लेकिन होता क्या है कि जब अपने ऊपर आती है तब रियलिटी सामने आती है। दूसरों को जज करना हमेशा बहुत आसान काम होता है एंड ये हम सब लोग करते हैं। जब अपना मैटर होता है तो फीलिंग अलग होती है। तो बस वही चीज़ होती है कि ये सबके साथ होता है। ओके, तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 16, 12, 1, 4, 5, 7, 3। अब ये नंबर आपके साथ किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर यस, किसी ने मुझसे कहा था कि मैडम जो स्ट्रॉन्ग साइन हो वो बता दीजिएगा। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या है, 1 2 करके सारे आए हैं, मैं क्या बताऊँ। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की ही एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। यस, मुझे दिख रहा है कि जैसे आपने प्रूव किया है वाई यू आर एम्प्रेस। आप बहुत रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं, या तो कोई वर्किंग है, मतलब वर्किंग हो सकते हैं। 16, 3, 19 सन की एनर्जी। आपके पार्टनर को अब आप में सारी खुशियाँ दिखाई पड़ती हैं। मे बी आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं। मे बी आपके पार्टनर के साथ आपके कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे एज गैप हो सकता है, जैसे कुछ भी हो सकता है। एज गैप, फाइनेंशियल गैप, या फिर कास्ट कल्चर, इन सारी चीज़ों का डिफरेंस हो सकता है। जैसे कुछ लोग होते नहीं हैं जो कहते हैं कि मैं कास्टिसिज्म होता है कि हम इसी कास्ट में शादी करेंगे, हमारे ख़ानदान में ऐसा हुआ है। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब ये सब चीज़ें बुरी कुछ नहीं होती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि ऐसी सिचुएशन अटक जाती है कि इंसान को समझ में नहीं आता है कि वो करे क्या। मतलब स्पेशली लव में, लव ऐसे लोगों से हो जाता है, ऐसी सिचुएशन में हो जाता है कि इंसान स्पीचलेस हो जाता है। तो वहाँ पे मुझे यही दिखाई पड़ रहा है कि आप लोगों का कास्ट कल्चर कम्युनिटी से वो अलग हो सकती है एंड आपके पार्टनर बिल्कुल बुरी कदर आप पे फ्लैट हो चुके हैं। एंड मतलब वही बात है कि आपके अलावा कोई जज नहीं रहा है, तो इनको आपके साथ ही सारी हैप्पीनेस दिखाई पड़ती है, आप ही इनके ट्रू लव दिखाई पड़ते हैं। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ऐसा दिख रहा है जैसे आप गॉडेस लक्ष्मी हैं। आपके पास मतलब आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, आप बहुत मदरली हैं, आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ इनको नज़र आती हैं। एंड आप लोग काम को लेके काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड या बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो सकते हैं। एंड आपको इस एनर्जी में देख के आपके पार्टनर जैसे उल्टे लटके हैं, मतलब कि स्टक हैं, ये आप पे स्टक हो चुके हैं। स्टक इसलिए हो गए हैं क्योंकि इतनी सारी क्वालिटीज़ एक ही इंसान के अंदर मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें, दूर जाएं तो जाएं कैसे, एंड पास आएं तो आएं कैसे, क्योंकि आसान तो कुछ भी नहीं है। 12, 3, 15 मतलब डेविल की एनर्जी। डेविल का मतलब जैसे छोड़ने की चाहत बिल्कुल नहीं है, लेकिन पाएं कैसे, मेन चीज़ तो ये है। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा कार्ड से। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये स्टक क्यों है। वैनिटी, मैंने कहा था। बिटर स्वीट, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि
आपके साथ इनका रिलेशनशिप खट्टा मीठा रहा है या फिर इन्होंने कुछ ऐसा गड़बड़ किया है कि आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। मे भी ये पहले आपको छोड़ के चले गए थे इसी वजह से, क्योंकि आपको पाना आसान नहीं था, या फिर इनको लगा कि कौन इतने पापड़ बेले, इससे अच्छा ईजी चीज़ के पास चले जाओ, मतलब कुछ ईजी चूज़ कर लो। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वही बात है कि अगर कोई जच गया, किसी के साथ आपको खुशी मिल गई, किसी के साथ आपकी बॉन्डिंग बन गई, उसके बाद तो फिर कुछ चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैनिटी, मैंने कहा था घमंड, बड़ी बड़ी बातें करना, ये गलत है, वो सही है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। अब जैसे 4 लोगों के सामने, वही 4 लोग जो सबके पीछे पड़े रहते हैं, उन्हीं 4 लोगों के सामने इन्होंने बड़ी बड़ी बातें मारी हैं। एंड अब इनको लग रहा है कि अब मैं कैसे सबको बताऊंगा, मैं किस मुंह से बोलूँगा कि मुझे प्यार हो गया है, मैं वही काम कर रहा हूँ जिसके अगेंस्ट था मैं। ओके, चलिए अब आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग तो वैसे भी डेडिकेटेड हैं, हार्ड वर्किंग हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि एम्बिशियस भी हैं। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, एंड आप बहुत ज़्यादा सरेंडर मोड में हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। अगर नहीं कर रहे हैं तो करना है। ओके, 4-1 देखिए, मुझे सडनली बहुत ज़्यादा खांसी आने लगी तो मुझे ऐसा फील हुआ कि आपकी स्टेबिलिटी को देखे किसी को दिक्कत है, मे बी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे 415 हायरोफेंट की एनर्जी है। आप लोग स्पिरिचुअल टीचर, गुरु, गाइड, कोच, मेंटोर कुछ हो सकते हैं, आपका कोचिंग वगैरह कुछ हो सकता है। एंड 415 हायरोफेंट, आपने इनफैक्ट प्रूफ किया है, आप अभी तक सिंगल हैं एंड फिर भी आप जो हैं हार्डवर्क कर रहे हैं, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, सब कुछ है, एंड आप साथ ही साथ बैलेंस भी हैं। मतलब कि हर चीज़ का क्रेडिट अपने आप नहीं लेते हैं, डिवाइन को दे देते हैं, एंड इस वजह से डिवाइन आपको दे भी रहे हैं काफ़ी अच्छे से। यहाँ पे आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 5 ऑफ सॉर्ड। पहली चीज़ तो ये है कि मैं आपके बिजनेस एंड जॉब या आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए बता दूं कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको लोगों ने फॉर ग्रांटेड लिया है, आपको हल्का समझा। आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितनी दम है, ये आपने टाइम के साथ प्रूव किया है, क्योंकि अब आपकी एनर्जी हायरोफेंट की है। मतलब अब आप लोगों के लिए एग्जाम्पल बन चुके हैं, आपने ऐसा प्रूव कर दिया है कि हु आई एम, आपने दिखा दिया है दूसरों को, एंड इवन अपने पार्टनर को भी। तो अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब इन्होंने आपको गलत समझा, फॉर ग्रांटेड लिया, जबकि आपसे ज़्यादा परफेक्ट तो कोई और हो ही नहीं सकता। ओके, अब आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि दिख रहा है कि आप लोग कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि मुझे रात के टाइम पे आप लोग जगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, या फिर इंसोम्निया आपको हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कि जैसे होता नहीं है कि खुद को प्रूफ करने की चाहत कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि हम लोगों का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे ये तो बैलेंस दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग जितना भी जो भी ग्रोथ है वो सब डिवाइन को सरेंडर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप कुछ ज़्यादा ही, मतलब उसके साथ साथ आपको अपनी हेल्थ को भी लेकर चलना है, लेकिन आप हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं। 516 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, 549 हर्मिट की एनर्जी है। आप लोग अपना सोल पर्पस फॉलो कर रहे हो सकते हैं। 516 ट्विन फ्लेम एंड 549 हर्मिट। इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है आपको ये देखना है। देखिए, सोल पर्पस का मतलब क्या होता है, वो चीज़ जो आपकी सोल को खुशी दे, लेकिन खुशी की जगह अगर आपको गम मिल रहा है, अगर आप लेट नाइट जग रहे हैं, अगर आप लेट नाइट जगेंगे तो आपके मन में नेगेटिविटी आएगी, डिप्रेशन आएगा, आपकी हेल्थ ख़राब होगी, आपकी दिमाग अच्छे से वर्क नहीं करेगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये सब चीज़ें तुरंत पता नहीं चलती हैं, लेकिन जब होने लगती हैं तो पता भी नहीं चलता है कि ये सब चेंजेस आने लग गए हैं, लेकिन जब वो बड़ा कुछ बन जाता है तभी दिखता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पास, क्योंकि आप हायरोफेंट हैं, पता आपको सब कुछ है, लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं या समझना चाहते नहीं हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि समझ जाओ। ओके, 516 एंड 9 फिर से डेविल की एनर्जी आ गई है। एडिक्शन का शिकार हो गए हैं भाई आप लोग, कोई एडिक्शन हो सकता है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, पैसे को लेके एडिक्शन हो सकता है, काम को लेके एडिक्शन हो सकता है, या फिर कोई बैड हैबिट हो सकती है। वैसे भी बॉटम में टॉवर की एनर्जी आई है, ये भी कोई एडिक्शन को शो करता है कि जैसे कोई एडिक्शन है। अब एडिक्शन देखिए आपके पार्टनर का क्या हो सकता है,
बड़ी बड़ी बातें मारना। जैसे कि कई बार क्या होता है, अच्छे होने का भी एडिक्शन हो जाता है, महान बनने का भी एडिक्शन हो जाता है। एडिक्शन का मतलब क्या है, लत, नशा, बुरी आदत, कोई भी चीज़ जो नेचुरल से ज़्यादा है वो एडिक्शन है। मतलब कि अगर आप कोई भी बुरी से बुरी चीज़ भी है, जैसे कि आपको नींद नहीं आ रही है, अब आपको डॉक्टर ने बताया कि आप नींद वाली पिल्स ले लीजिए, ठीक है, आपने ले ली, वेरी गुड, आपको नींद आ गई, आप सो गए। फिर क्या हुआ कि आप नींद की पिल्स ले करके ही सोना चालू कर दिए, वो चीज़ हो जाएगा एडिक्शन। तो कोई भी अच्छी चीज़ खराब हो जाती है जब वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है। अब ये कुछ भी हो सकता है, इसको छोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, ठीक है। जिसके अंदर जो होगा उसको वो पता है, तो जो आपको पता है वही आपको छोड़ना है, समझ गए। अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया ना ऊपर डेविल की एनर्जी आई थी। तुम्हें खो नहीं सकते लेकिन पाना भी बहुत टफ है, तो अब डर भर गया है, डेविल की एनर्जी आ गई है कि ये पर्सन मेरा है, मेरी हैप्पीनेस इसके साथ कनेक्ट है। मतलब ये हालत है कि इनको आपका एडिक्शन हो गया है, इनको ये जैसे लिटरली आपके लिए पागल हैं। अब जो चीज़ एडिक्शन बन जाएगी वो चीज़ छिन जाएगी। ये ट्विन फ्लेम में होता है, किसी चीज़ से आपको अटैच नहीं होने दिया जाएगा, आप थोड़ा सा डिटैच ही रहेंगे तभी आपका सब कुछ अच्छा होगा। ये शायद पता नहीं कितने लोगों को पता है कि नहीं पता है, लेकिन ट्विन फ्लेम में मैंने कई बार देखा है कि आपको डिटैच रहने के लिए कहा जाता है। अब डिटैच का मतलब ये नहीं है कि पार्टनर से मुंह फेर लेना, किसी को प्यार ना करना, लेकिन प्यार में पागल हो जाना, प्यार में अंधे हो जाना, प्यार में अपनी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय कर लेना, प्यार में डेविल बन जाना, दिस इज़ नॉट फेयर। ये एक्सट्रीम पे होता है, एंड वही एक्सट्रीम मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर। ओके, तो ऐसा दिख रहा है अब इनको डर लग रहा है। अब ये चीज़ें अपने लिए पेनफुल हैं पहले, फिर दूसरे के लिए। जैसे माचिस की तीली होती है, वो पहले खुद को जलाती है तब दूसरे को जलाती है, तो बस वही चीज़ है कि यहाँ पर जो है आपके पार्टनर के अंदर डेविल जा गया है। अब ये सोच रहे हैं कि आपके पास तो मल्टीपल ऑफर होंगे, पता नहीं कितने लोगों के साथ डील करती होगी, पता नहीं कितने लोग पसंद करते होंगे, अगर मैं इतना लाइक करता हूँ, मैं इतना पागल हूँ, तो पता नहीं कितने लोग होंगे। अब ये चीज़ इनके लिए अलग हेडेक बन गई है। 7 3 10, 10 का मतलब कार्मिक सिचुएशन। इस टाइम पे ये कार्मिक चल रहा है, या फिर कोई कार्मिक हो सकता है जो इनको भड़का रहा है, डेविल कोई और हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो आपके पार्टनर के साथ कनेक्ट है, ओके, जो इनको भड़का रही है कि उनके तो इतने अफेयर हो सकते हैं, वो तो ऐसे हैं, वो तो वैसे हैं, तो ये सब चीज़ें भी पॉसिबल हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर उल्टे लटके हुए हैं। ओके, यस, किंग ऑफ पेंटिकल, ये देखिए यहाँ पे भी कपल आ गया है। ओके, तो किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, क्योंकि ये पहले भटक गए थे, यस, पहले जब आपके पार्टनर, मैंने बताया ना कि ये पहले भटक गए थे, आपको छोड़ के भाग गए थे, कुछ इन्होंने ऐसा किया था। तो क्योंकि जब ये खुद कर चुके हैं तो इनको पता है कि जब मैं ऐसा हूँ तो सामने वाला कितना दूध का धुला होगा, क्योंकि हर इंसान ऐसे ही जज करता है। उसे लगता है कि जब मैं ऐसा हूँ, मैं इतना मतलब भटक सकता हूँ, तो दूसरा क्यों नहीं भटक सकता। तो इनको ऐसा याद आ रहा है कि इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, क्योंकि ये रिच थे, ये वेल्दी थे, एंड इन्होंने अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढी थी, मतलब कोई ऐसा पर्सन जो इनके लेवल का हो। तो इनको फील हो रहा है कि आप ऐसा क्यों नहीं करेंगे, तो इनका दिल हर्ट हो रहा है, इनको पेन मिल रहा है। ओके, 7 3 10 10 10, देखिए ये कार्मिक है इनका, जो इन्होंने आपके साथ किया था वो इनके साथ अब वापस हो रहा है, क्योंकि ट्विन फ्लेम है तो इसी लाइफ में वापस हो जाना है, उसके लिए नेक्स्ट लाइफ का वेट नहीं हो सकता। ट्विन फ्लेम में सारी चीज़ें तुरंत के तुरंत ही हो जाती हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने जो कुछ आपके साथ किया था वो सारा पेन इनको खुद से मिल रहा है, या फिर कोई थर्ड पार्टी इनको ये सब चीज़ें बता रही है। इनका खुद का माइंड हो सकता है जो इनको ये सब चीज़ें बता रहा है, क्योंकि ये कुछ ओवर स्मार्ट है ना, ओवर स्मार्ट पहले भी थे, ओवर स्मार्ट अभी भी बन रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो पेन, मतलब आपकी इंटेंशन ऐसी नहीं है, लेकिन ये खुद इतने चालू हैं कि इनकी चालाकी इनको भारी पड़ रही है। जो भी कर्मा है वो ऐसे क्लियर हो रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन ये झेल रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि मतलब जैसे मैंने छोड़ दिया था ऐसे तुम भी छोड़ दोगे। अब ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, अब इनको डर लग रहा है। 4 3 7 इल्यूजन में फंस गए हैं। ओके, 7 12 19, यस, इनकी खुशियाँ आप ही बन चुके हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन चुके हो। तो देखिए मुझे है तो ये ट्विन फ्लेम रिलेशन, लेकिन अभी कार्मिक सिचुएशन चल रही है। ओके, तो मैं यहाँ पे देख लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए तब तक। अभी तो ये झेलेंगे, ठीक है, अभी आप थोड़ा पेशेंस रखिए।
महादेव द डिवाइन मस्कुलिन 48 12 नंबर आ गया है। ईश्वर ने इनको लटका के रखा है। ईश्वर ने कहा है कि हाउ डेयर यू, अगर मुझे तुमसे लव है तो उससे भी लव है, जो तुमने उसे दिया है पहले वो झेल लो, तब तुम्हें मिलाया जाएगा। तो अभी फिलहाल इनको लटकाया गया है क्योंकि इन्होंने गलत किया है, ठीक है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, डोंट वरी, यू आर इन द सेफ हैंड ऑफ महादेव। जय माता दी।